जिला किन्नौर के पर्यटन स्थल सांगला घाटी को जोड़ने वाला करछम सांगला संपर्क सड़क रुतरुंग नामक स्थान पर काफी लंबे समय से खस्ताहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग द्वारा संपर्क सड़क मार्ग पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और लोक संपर्क विभाग द्वारा करछम सांगला संपर्क मार्ग पर रुतरुंग नामक स्थान पर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कच्ची पहाड़ी होने के कारण पहाड़ी से पत्थरों के गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके प्रति जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। आगामी आने वाले 1-1.5 महीने में सेब का सीजन भी शुरू होने वाला है। वहीं बरसात के दिनों में लोगों को इस स्थान पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संपर्क सड़क मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की गई है। वहीं व्यापार मंडल सांगला के प्रधान शिव कुमार ने कहा कि रुतरुंग के पास सड़क मार्ग को ठीक करने के लिए कई बार प्रशासन और विभाग को कहा गया है, लेकिन प्रशासन और विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे सेब का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए प्रशासन और संबंधित विभाग से अनुरोध है कि सड़क मार्ग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मैं बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रुतरुंग पॉइंट आप देख रहे हैं, जो रुतरुंग पॉइंट जो सड़क है, कभी बारिश पड़ता है यहाँ पर रोड वैसे ही खराब हो जाता है। और प्रशासन को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए बार बार जगा रहे, सुनते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं है कि ये रोड कितने गांवों को यहाँ से जुड़ता है और देख ही रहे हैं आप रोड का खस्ता हाल है। ये जो रुतुरिंग में जो हमारा कच्छम से छितकुल रोड के बीच जो रुतुरिंग जगह है, यहाँ पर जो स्लाइड पोर्शन है, इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आने वाले समय में बरसात शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है इसके ऊपर से इतने बड़े पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। और हर दिन जब भी बारिश होती है, कम से कम भी 3-3, 4-4 फुट मलबा वहाँ इकट्ठे होने लग जाता है और कई मरतबा सड़क बंद हो जाता है, जिससे यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की एकता अखंडता में अपना सर्वस्व देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर आज सोलन भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस दौरान विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर मुखर्जी के योगदानों को याद किया गया और दीप प्रज्वलित कर उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की शांति, एकता, अखंडता के लिए अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हीं की राह पर देश के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं। कश्मीर को अपना बनाना सहित अनेकों कार्य प्रधानमंत्री ने भी उनकी राह पर चलते हुए किए। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर सारे का सारा है। 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति बंगाल के विभाजन के खिलाफ था, देश के विभाजन के खिलाफ था, ऐसा वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक बना। आज उनका जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सोलन और उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लोक सेवा मंच के संयोजक तिलक राज ने कहा कि बैजनाथ चुनाव क्षेत्र ग्वाल गांव में पूर्व सरकार के कार्यकाल में बनाई गई सिंचाई योजना का लाभ बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतों के 10 गांवों को मिलना था, लेकिन वर्तमान सरकार की अनदेखी के कारण गांव के लोगों और किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तिलक राज ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि ग्वाल पुल को सड़क से जोड़कर लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जाए, साथ ही सिंचाई योजना को भी पूरा करके शीघ्र अतिशीघ्र आम जनमानस के हितों के लिए सुचारू किया जाए। ग्वाल गांव के लिए जो इरिगेशन की स्कीम दी गई थी पूर्व सरकार ने, उस योजना का अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि
उसमें अभी शासन प्रशासन अभी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जिसके कारण सिंचाई से लोग वंचित रह रहे हैं। और साथ में एक पुल जो पिछले 7 वर्षों से तैयार है, उसका भी निर्माण कार्य दोनों तरफ से अभी अधूरा है, जिसके कारण लगभग 15 पंचायतों को जो लाभ मिलना था उससे भी लोग अभी वंचित हैं। मेरा शासन व प्रशासन से आग्रह है कि इन दोनों सड़क व सिंचाई योजना को मौका पर जाकर देखें और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह प्राप्त हो। क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाने और जल्द कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा मंडी के सेरी मंच पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजू ने किया। क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाने, विश्वविद्यालय में जल्द कक्षाएं शुरू किए जाने, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजू ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजू ने एबीवीपी की मांगों का समर्थन करते हुए आशा व्यक्त की कि वाइस चांसलर सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को जल्द शुरू किए जाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे ताकि इसका लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। वहीं एबीवीपी मंडी इकाई की ओर से कॉलेज कैंपस अध्यक्ष गौरव अत्री ने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय में जल्द कक्षाएं शुरू की जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी देर हो रही है। मेरे ख्याल में वाइस चांसलर हैज एडिक्वेट पावर्स टू इम्प्लीमेंट इट। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है तो he can approach the government and get the ordinance issued from the government। गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई they want to restrict its working। they also want कि this university should function in a nice way and immediately with the full force। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वाइस चांसलर एंड हिज स्टाफ विल टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द एक्ट एंड स्टार्ट द यूनिवर्सिटी। इस अभियान के माध्यम से हम मंडी जो शहर की जो जनता है, आम जनता है और विद्यार्थी हैं, उनको यह बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो है हमारे जो विश्वविद्यालय, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको क्लस्टर विश्वविद्यालय बना दिया गया है, परंतु अभी तक वहाँ पर कोई भी कक्षा जो है चालू नहीं की गई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से वीसी साहब को यह बताना चाहता हूँ कि वह जल्द से जल्द जो है वहाँ पर कक्षाएं शुरू की जाए। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा के द्वारा कैंडिडेट सार्जेंट सिमरन मल्होत्रा और साक्षी को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पदोन्नत किया गया है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने कैंडिडेट सिमरन मल्होत्रा और साक्षी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनसीसी एयरविंग कैडेट सार्जेंट सिमरन मल्होत्रा और कैडेट सार्जेंट साक्षी को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पदोन्नत किया गया है। वल्लभ महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा व एनसीसी एयरविंग अभिरक्षक डॉक्टर चमनलाल क्रांति ने कैडेट सार्जेंट सिमरन मल्होत्रा कैडेट अंडर ऑफिसर के रैंक प्रदान कर पदोन्नत किया। कैडेट सार्जेंट साक्षी को कैडेट वारंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया। कैडेट अंडर ऑफिसर सिमरन मल्होत्रा ने वर्ष 2019-20 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, संस्थागत प्रशिक्षण व कोविड वॉरियर के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। कैडेट वारंट ऑफिसर साक्षी ने एनसीसी प्रशिक्षण वर्ष 2018-19 19-20 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के द्वारा आयोजित अंतर समूह सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान अर्जित किया। वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए एक गर्व का विषय है। हमारे एनसीसी एयर विंग, जिसके कोऑर्डिनेटर जो हैं प्रोफेसर चमन प्रेमी जी हैं, हमारे कॉलेज के 2 कैडेट्स जो हैं वो प्रमोट हुई हैं। सिमरन मल्होत्रा तो कैडेट सार्जेंट से कैडेट अंडर ऑफिसर बना, मैं इनको बधाई देता हूँ। और वैसे ही कैडेट साक्षी जो है कैडेट वारंट ऑफिसर बन गई। दोनों ही लड़कियां फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं और मैं इनकी इस अचीवमेंट के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हुई है और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। बरसात का मौसम शुरू होते ही सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर में अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण रोग और पाचन से संबंधित बीमारी से ग्रस्त लोगों की आवाजाही भी अस्पताल में बढ़ी है। एहतियातन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जल जनित रोगों से सुरक्षित बचने पर जागरूक कर रही हैं। 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर की बात करें तो बीते 3-4 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में ही करीब 800 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई। सोमवार को भी उपचार के लिए मरीजों का यह आंकड़ा करीब 200 के आसपास रहा। इनमें दर्जनों मरीज मौसम से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचे थे, जिन्हें उपचार के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। हालांकि डायरिया जैसी गंभीर बीमारी के मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि जुलाई-अगस्त महीने में बरसात के मौसम के चलते हर साल अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ती है। पिछले वर्ष भी अस्पताल में 21,692 लोग उपचार के लिए पहुंचे थे। करीब 4500 मरीज को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल के विभिन्न रोगी वार्डों में दाखिल किया गया था। इनमें से 479 उल्टी, दस्त, डायरिया और टाइफाइड के मरीजों की पुष्टि हुई थी। कुछ मरीजों को अस्पताल की ओपीडी में ही उपचार दिलाकर छुट्टी दे दी गई थी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।